खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। मुकद्दस मत्ती 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत से लेकर। आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेश कीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लेते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में अज़ीज़ भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं एक अच्छी खबर से आज शुरू करना चाहता हूँ। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, 15 मार्च को आखिरी पाकमास थी जो बिशप साहब ने इजाज़त दी। उसके बाद मसाजिद भी बंद होंगी, चर्चेस भी बंद हो गए और बेशक शर्तिया तौर पर खोलने की इजाज़त मिली थी, फिर भी हमारे बिशप साहब ने ये मुनासिब समझा कि अपने लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में ना डाला जाए। खुलम खुला इजाज़त नहीं थी, सिर्फ ऑनलाइन इबादत होती थी। लेकिन परसों तमाम काहिनों के साथ उनकी मीटिंग थी और उन्होंने कहा कि अब खुदा का शुक्र है हालात कुछ बेहतर हुए हैं। पूरी तरह तो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हुआ है, बेहतर हुआ है माहौल। उन्होंने कहा है कि हम 15 अगस्त से अपने चर्चेस को खोल रहे हैं। 15 मार्च को मुकद्दसा माँ मरियम की ईद थी जब बंद हुए, तो 15 अगस्त को फिर मुकद्दसा माँ मरियम की ईद है, उसके साथ खोल दिए जाएंगे। चूँकि मरियम कॉलोनी में हम 15 अगस्त को नहीं 14 अगस्त को माँ मरियम की ईद मनाते रहे हैं, सो हम 14 अगस्त को सबके लिए ये चर्च जो है ओपन कर देंगे। सो ज़ोरदार तालियों के साथ सबको मुबारक हो जाए। सो 14 अगस्त को ये गालबन जुमा बनता है। सो सुबह 9:30 बजे इबादत होगी और हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी और इस वबा से सलामती के लिए भी। आमीन। सो 14 अगस्त सुबह 9:30 बजे इबादत होगी, शुक्रगुजारी की। आज मैं थोड़ी सी ना मुख्तसर होगी, लंबी नहीं होगी। मत्ती 13वें बाब की छोटी सी बाइबल स्टडी कराऊंगा, क्योंकि ये मत्ती 13वां बड़ा अहम बाब है,
बहुत आम बाब है। मत्ती 13वें बाब में 7 तमसीलें हैं, एक नहीं, कितनी? 7। कौन कौन सी? अच्छा है पता हो। नंबर 1, बीज बोने वाले की। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। दूसरी तमसील पिछले इतवारों में हम देखते रहे, जवान की, कड़वा बीज। और ये कड़वा बीज कौन बो गया था? दुश्मन। तीसरी तमसील राई के दाने की। चौथी तमसील खमीर की तमसील, कि जैसे कोई औरत बहुत ज़्यादा आटा लेकर उसमें थोड़ा सा खमीर डालती है तो सारा आटा क्या हो जाता है? खमीरा हो जाता है। ये चौथी तमसील है। पांचवी तमसील, छठी और सातवीं, 3 तमसीलें जो अभी मैंने पढ़ी हैं 44वीं आयत से। पांचवी है छुपा हुआ खजाना, छठी है बेशकीमत मोती, और सातवीं तमसील है महाजाल। ये 7 तमसीलें हैं एक ही बाब में। और कौन सा बाब है? मत्ती, सारे ज़रा बोल दो, 13वें बाब में। यसु मसीह जब भी बात करता था ना, खुदा की बादशाही की बात करता था। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो तौबा कर लो। क्यों? खुदा की बादशाही नज़दीक है, बल्कि तुम्हारे दरमियान है। शागिर्द हमेशा सवाल पूछते थे, ये बादशाही कैसी होगी और कैसे मिलेगी? ये मिलेगी किवें बादशाही? जेड़ी बादशाही दी खुदावंद गल करना है, ये मिलेगी किवें? क्योंकि जो बादशाही दी गल करदे हो तो कहंदे हो जी ये तुहानू मिलेगी, तो बंदा खुश हो जाता ना। तो अगला सवाल आउंदा, पर ये मिलेगी किवें? अज यसु मसीह इस सवाल का जवाब देंदे ने 3 तमसीलों के नाल। इस वास्ते मैं क्या अज जरा थोड़ी डिटेल दे विच, ताकि कदी कदी छोटी छोटी बाइबल स्टडी जिहड़ी है उहदा भी पता होना चाहिए। पहली गल जिहदा पता होना चाहिए कि मत्ती 13वें बाब च कितनियां तमसीलां ने? 7। और 7 ही तमसीलां बादशाही दियां तमसीलां ने। तो यसू ने किहड़े सवाल का जवाब दिता है शागिर्दां दा कि बादशाही मिलेगी किवें? पहली तमसील छुपिया होया खजाना, जिहड़ियां 3 तमसीलां अज पढ़ियां ने 44वीं आयत दे विच। छुपिया होया खजाना, ये खजाना छुपिया कित्थे वे? पहला सवाल है, कित्थे छुपिया है? खेत विच, एक पैली च। हुण सवाल होंदा खेत च किने छुपा दिता जाके? एडा इन्ना माल किने छुपा दिता है? याद रखिए कि पुराने वक्तां दे विच बैंक नहीं सन हुंदे। लोग अपना सोना, जेवर ते कीमती चीज़ां या तो घर दे विच पुट के, टोया कढ़ के ते छुपा देंदे सन, ताकि जदों चोर आए सारा चैक कर लैन, कुछ भी नहीं हैगा। ते कित्थे छुपांदे हन? अपने घर दे विच जमीन पुट के, जमीन दे विच। ते कदी कदी जदों बाहर दे बादशाह आके हमला करते सन, वो घरां नूं पुट के घरां च भी खजाना कढ़ लैंदे सन। इस वास्ते खासकर जिहड़े अमीर लोग सन ना, वो घरां च भी नहीं सन छुपांदे। वो की करते सन? बाहर अपनियां जमीनां ते अपने खेतां दे विच जाके छुपा देंदे सन। क्यों? सारिआं नूं पता सी कि अगर घर च अमीर आदमी है, ये कोल कुछ भी नहीं निकलिया, ये कोल माल होएगा, तो फिर की करते सन? घर पुटना शुरू कर देंदे सन। इसलिए अमीर आदमी बाहर अपना खजाना छुपा देंदे सन। अज की पहली तमसील इहो ही है कि कोई अमीर आदमी सी, जिम्मेदार सी, जमीनां वाला सी, उन्हें अपना खजाना जमीन च छुपा दिता। शायद आप ही मर गया, अगली नस्ल नूं शायद पता भी नहीं सी। सो किसी नूं नहीं सी पता, जिन्हें छुपाया शायद वो मर गया, भुल गया की हो गया। लेकिन उस अमीर आदमी ने अपने इजारादार रखे सन, गुलाम रखे सन, नौकर रखे सन,
ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਜਾਰਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਈਵਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। मेहनत अज पहली तमसील ही 13वें बाब की मेहनत की गल है। ये सत्ते दियां सत्ते ही तमसीलां मेहनत दियां तमसीलां ने। खजाना उन्होंने मिलता है जिहड़ा मेहनत करता है। वेले नूं नहीं मिलिया, खजाना मिलिया जदों काम कर रहा है, हल चला रहा है। नौजवानों मेहनत करया करो, किते ना किते सानू बहुत ज़रूरत है साडे लड़के नौजवान काम करन। ये मैं गल 100 वार पहले भी कह चुकिया तो अज 101 वारी फिर दोहराउण लगा वां। पहला तो काम यह हो गया कि साडे घरां च कुड़ियां बहुतियां ते मुंडे थोड़े हुंदे जाण डए ने। एक घर च 4 बेटियां ते एक मुंडा, 5 बेटियां ते 2 मुंडे, कोई इंज दा रौला है। ये खुदा दी देन है, खुदा दी बरकत है। ये ते किसी नूं कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जिन्ना प्यारा बेटा उन्नी प्यारी बेटी है। आमीन, शुक्र है खुदा दा, हुण काफ़ी फर्क है। लेकिन कम उल्टा है कि असी बेटियां नूं सारा काम सिखा दिंदे आ करना ते बेटियां नूं नहीं सिखांदे। ना छोटे हुंदियां माँ बाप नहीं सिखांदे ते वड्डियां हुंदियां वो आप ही नहीं सीखते। सो अज पहला है ये तमसील कहंदी है हल वांदियां काम करदियां खजाना मिलिया। साडे लड़के हर चीज़ बेस्ट चाहते हैं। घर होवे, मोटरसाइकिल होवे, गली खाली होवे, हाँ जी, ते स्पीड की आखिरी हद होवे, सारा कुछ होवे पर काम ना होवे। अज यो ही मेरा पहला पैगाम है। अगे जाके मैं माँ बाप नाल गल करांगा, ये तरबीयत की गल है। लेकिन अज ये कहना चाहना इस बंदे नूं खजाना मिलिया है काम करदिआं। लेकिन वापस चलने तमसील ते, जदों इस बंदे नूं खजाना मिलिया ना, इहदे कोल 2 रस्ते सन। पहला रस्ता कड्डे ते की करे, घर ला जावे। ये ईमानदारी वाला रस्ता सी कि बेईमानी वाला रस्ता? ये किहड़ा रस्ता सी? याद रखिए, पुराने वक्तां च कानून सी, जिहदा खेत जो कुछ खेत विच है ना वो भी उहदा ही है। जिहड़ा खेत दा मालक है, जो कुछ खेत दे विच मौजूद है, वो खेत तो उत्ते या जमीन दे थल्ले, उहदा मालक कौन है? जिहदा खेत है। इस बंदे नूं खजाना मिलिया, इहदा मालक कौन है? हाँ जी, जिहड़ा जमीन दा मालक है। इत्थे पाकिस्तान च सोच नहीं है, इत्थे किहड़ी हैगी है? लभी चीज़ खुदा दी। ये तो जेब चों कढ़ के आंदे ने लभी चीज़ खुदा दी। लभी चीज़ इस बंदे नूं लभी है, लेकिन ओदी धरती दा कानून ये नहीं है। ओदी धरती दा कानून है जिहदा खेत ओही मालक। अगर ये बंदा लै जांदा ते बेईमान सी, उन्हें की कीता है? ईमानदार है, बेईमान नहीं। उन्हें की कीता? मिट्टी पूर के खेत खजाना दब दिता। अगर लै जांदा कानून तोड़ दिता। अगर लै जांदा ते बेईमान है। उन्हें आख्या नहीं बेईमानी नहीं करनी।
ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੈਸੇ ਲੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਖੇਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਮਸੀਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਮਸੀਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਮੋਤੀ? ਸੁਦਾਗਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਘਰ। ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਫਿਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਘਰ। ਸੁਦਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਦਾਗਰ ਫਿਰਦਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, मांगो तो तुम्हें, अगर नहीं मिलता खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर ढूंढो तो। ये सुदागर लिखा है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। 13वें बाब की 45वीं आयत है, फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। उम्दा मोतियों की ढूंढो तो। आमीन। जे घरे बह के तलाश करी जाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ढूंढो, मुल्कों ढूंढो, तलाश करो। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਰਸਤੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਰਸਤੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ? ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ, ਮਹਾਜਾਲ। ਬਹੁਤ, ਮਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 2-3 ਇਹਦੇ ਸਬਕ ਨੇ ਇਸ ਤਮਸੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। नंबर 1, ईमानदारी। किसान को भी मौका सी चोरी कर लेंदा, मालिक किहड़ा कोल बैठा सी, नहीं कीता। ये मोती वाले को भी मौका सी, नहीं कीता। ईमानदारी, दयानतदारी। मसीहो,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਈਮਾਨਦਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਖਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਗ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। हिकमत ते दनाई। सारे बोल दियो, की मंगे? हिकमत ते दनाई। पैसे नहीं मंगे, दौलत नहीं मंगी, सल्तनत वधाउण लई इलाके नहीं मंगे, नहीं। उन्हें आख्या खुदावंदा हिकमत ते दनाई, तां जो मैं अच्छे ते बुरे विच तमीज़ कर सकां, फर्क जान सकां, ताकि बेइंसाफी ना करा, बेइंसाफी ना करा। मसीह विच मेरे ध्यानदारी का मतलब भी यो ही है, हिकमत ते दनाई दे नाल फर्क करना। ए अच्छा है, ये मैं अपनावांगा, ए बुरा है, ए नहीं मैं अपनाना। ए मेरा है, मैं ले लांगा, ए मेरा नहीं है, मैं अमानत च खयानत नहीं करांगा। अच्छे ते बुरे दी तमीज़, फर्क सिखाना सब तो वड्डी हिकमत ते दनाई है। आमीन। ते मेरी गुजारिश है माँ बाप अगे, अपने बच्चों नूं ना हिकमत ते दनाई दवो, फर्क करना सिखाओ। बेटा ऐ साडे लिए अच्छा है, ऐ साडे वास्ते नहीं अच्छा, ऐ साडे खानदान लिए बुरा है, ऐ साडे खानदान लिए अच्छा है। अच्छा की है, बुरा की है, अपने बच्चों नूं, अपने बेटियां नूं, अपनी बेटियां नूं, नौजवानों नूं सिखाइए। तो जो दुआ करने हो ना, ये ना आखे पैसे दे दे, आ दे दे, आ दे दे। सुलेमान ने हिकमत दनाई मंगी, खुदा ने इन्हूं दित्ती, ते जो उन्हें नहीं ना मंगिया वो भी दे दिता है। यसु मसीह ने की क्या सी? पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो तो फिर बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी मिल जाएगा। सुलेमान नूं बाकी सब कुछ मिल गया, जेड़ा उन्हें नहीं मंगिया, उन्हें मंगिया हिकमत दनाई। लिखा है जो सुलेमान ने यह कहा तो खुदा खुश होया। माँ बाप अपने बच्चों की खुशहाली जरूर मंगो, पर सब तो ज़्यादा अपने बच्चों लिए हिकमत दनाई मंगो। तुहाडे औलाद अगर हिकमत दनाई मिल गई है, वो दौलत मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, अगर उन्होंने अच्छे बुरे की तमीज़ आ गई है। आमीन। मैं खासकर मावा अगे ये दरखास्त करना वा, भैनों अगे भी, अपने बच्चों को अच्छाई ते बुराई की तमीज़ सिखा दो, फर्क सिखा दो। ए अच्छा है, ए बुरा है, बाकी सारिया चीज़ां मिल जाएंगी। पहले तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो और फिर सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अज मैं दुआ करना वा, खुदावन साडी कौम नूं, साडे खानदानां नूं, माँ बाप नूं, औलाद नूं खुदावन हिकमत ते दनाई बख्शे, तां जो वो अच्छे बुरे की तमीज़ करके
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਆਮੀਨ।